जिसके पास मकान नहीं है मकान नौकरी हम कल थोड़ी दे देंगे। नहीं देंगे तो कब हो जाएगा। सरकार तो पागल है, पागल एकदम पागल है वो। बात तो करें मैडम, अब आप इसको नीचे रख लीजिए, परिवार से बात कीजिए। नहीं बात करो मैडम ये देखिए यहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मैं मुरादनगर के उसी शमशान घाट में खड़ी हूं जहां पर मौत का तांडव हुआ है। कल 3 जनवरी को यहां पर 25 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आप देख सकते हैं इस तरीके की छत बनी हुई थी बारिश के पानी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, लेकिन जब लोग बचने के लिए उसमें खड़े हुए जाकर तो इस तरीके का कुछ नज़ारा बन गया है। देख सकते हैं इस तरीके से ये सब गिरा हुआ है, ये छत पूरी नीचे गिर गई है। जितने भी लोग इस छत के नीचे थे सब उस मलबे में दब के उनकी मौत हो चुकी है। लोगों की डिमांड है सरकार से कि मुआवजे की बढ़ोतरी होनी चाहिए, मुआवजा बढ़ाइए, क्योंकि उन्होंने एक अपने को खोया है। जो उनके घर में कमाने वाला था वही उन्होंने खो दिया है, तो कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया है। आपको बता दूं यहाँ पर जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है शमशान घाट में, वो लोग किसी का क्रियाकर्म करने आए थे शमशान घाट के अंदर, लेकिन जब बारिश हुई तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने इस छत का सहारा लिया। जो छत का सहारा उन्होंने लिया वही उनके ऊपर आके गिरी और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि किसकी लापरवाही से उन 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नगर पालिका की सबसे बड़ी यहाँ पर लापरवाही नज़र आ रही है। मलबा है, इस मलबे में सीमेंट कम और रेत ज़्यादा है। उसको इन्होंने यहाँ पर छूकर भी देखा था, उठाकर भी देखा था सरिया, तो उनका ये कहना था कि जो रेत थी वो इस तरीके से गिर रही थी तो उसका गिरना लाजमी ही है कि बारिश के पानी से वो ढहकर गिरेगा ही गिरेगा। तो सरकार से यहाँ पर सबका सवाल है कि योगी सरकार क्या संज्ञान लेती है इसमें, और जो करप्शन अभी तक नगर पालिका में चलता आ रहा है, जिस तरीके से ये लोग पैसों में धांधलेबाजी कर रहे हैं, सामान में मिलावट कर रहे हैं, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? क्या लोग ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? आइए मैं आपको लेके चलती हूँ एक बार फिर से उस एरिया में जहाँ पर लोग बैठे हैं अपने परिजनों के साथ और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें और क्या चाहिए और कितना मुआवजा चाहिए। देखिए मेरे पीछे इतनी सारी भीड़ है, यहाँ पर लाशें रखी हुई हैं। मौत का तांडव हुआ था, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं लोग। कुछ लगा रखा था उसमें। कहाँ पर? रेत लगा शमशान घाट में, रेत सरिया। और क्या था उसमें? क्या था उसमें? सरकार ने अभी क्या कहा है, क्या कह रही है? सरकार तो पागल है, पागल एकदम पागल है वो। अच्छा, आप मुझे अपना नाम बताइए। आपका नाम? पैसे उठाती है। आपका नाम? ऐसी चीजों में ममता है मेरा नाम। अच्छा, तो आप सर से गया, मुझसे पूछो तुम। आई समझ थे आपके रिश्तेदार? हस्बैंड थे। और कौन थे मेरे बच्चों को कौन पालेगा ये बताओ? इतनी सारी जनता बेकार हुई पड़ी है। सब घर छोड़े पड़ी अपना। घर के पति थे, इनके पति की हादसे में मौत हो गई है। काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं ये महिला। अब देख सकते हैं इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। यहाँ पर एक कागज़ इनके हाथ में है, इसमें सरकार की तरफ से इनको लिखा गया है, दुख जताया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन संतुष्टि यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं है। इनका कहना है कि मेरे पति ही थे घर में कमाने वाले। ये कौन है? ये मैडम उनकी। हाँ माता जी बताइए। आपके घर से कुछ गया? किस पे? आपके घर से? नहीं, हमारे घर से मरा। तो हमारे भी घर से हो गया। हमसे पूछो। तो माता जी कल से कुछ भी नहीं खाए। हाँ, कल से हमने परसों से कुछ नहीं खाया जब से उनके बुढ़े की लाइट बंद करी है ना। बहुत बड़ा दुख है, हम लोग आपके साथ हैं। कुछ प्रूफ दिया हमें? नौकरी का प्रूफ दिया? सब दीजिए। सुनो कहाँ दिया? हम तो सबको दे चुके हैं, आप बाकी हो। हैं? हाँ, क्या होगा भैया ये बताओ, ये क्या है? एक बार सुनो, इन्होंने कई दिन से बात करा दो। देखो बात करा दो, बात तो करने दो उन्होंने। बात तो करने दो। मैडम अब आप इसको नीचे रख लीजिए, परिवार से बात कीजिए। नहीं बात करो मैडम एक मिनट, आप इसे चालू रखो। बात करो। आपके पास चेक नहीं था वहाँ? चेक नहीं था मैम, कल मिलेगा, ऐसे कल? तुरंत नहीं होता है। ऐसे क्यों? हम रिटर्न में दे रहे हैं, आईजी सर ने ये दस्तखत किया हुआ है, हम रिटर्न में दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? फोन मारते तो आपके लिए चाय आ जाती है। एक फोन मारते जब वो चेक नहीं आ सकता हमारे लिए। आ जाएगा, टाइम दीजिए, विश्वास रखिए। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? हम इंतजार कर रहे हैं ना। कल बोल रहे हो कल आएगा, तो हमें इसमें मीडिया में ये बताओ कल आएगा। आपका खाता नंबर लेना पड़ेगा, बैंक में देना पड़ेगा पूरा। अभी रात में ही क्वेरी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से जाइए, घर पे पहुँच जाएंगे लोग। आप मीडिया में बोलो कि हम कल देंगे, पक्का देंगे, नहीं देंगे तो हमें पकड़ना। बिल्कुल देंगे, कल ही देंगे, पक्का देंगे, पक्का देंगे, खत्म। आप तो मान ली विश्वास ना। हम रिटर्न में दे रहे हैं, आप मीडिया में दिखा, मीडिया को भी दे चुके हैं। नंबर दो अपना। नोट कर लीजिए, एड्रेस नंबर लो, ये रहा। इसी कागज पे लिख दो ना। एड्रेस दो, फोन नंबर दो। अरे मैम, एडीएम हूँ, सब जानते हैं। ये लोकल आपके एसडीएम है। तहसील में आना। अरे हाँ, आ जाइए। अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप आ जाइए, क्योंकि हम झूठ क्यों बोलेंगे? चेक कितने का दोगे आप कल? 10 लाख रुपए देंगे, एक नौकरी देंगे सबको। 10 लाख रुपए नौकरी।
ये किसमें लिखा है? ये कब तक हो जाएगा? बच्चों की शिक्षा और जिसके पास अरे मकान भाई नहीं है मकान ये नहीं नौकरी हम कल थोड़ी दे देंगे। ये 10 लाख का चेक कब दोगे? प्रोसेस शुरू हो जाएगी सब। भैया 10 लाख का चेक आप कल दोगे ना? ठीक है, आप इसमें बोलना 10 लाख का चेक कल देंगे। 10 लाख का चेक आप कल दोगे आप बोलो। ठीक है, हाँ कल देंगे। हम 4 बार अनाउंस कर चुके हैं, आपने सुना नहीं। चलिए अब इसको कर लो भाई, चलो। सबके लिए तो ये कह रहे हैं कि 10 लाख का चेक इन्हें कल मिल जाएगा। इनके पति की यहाँ पर मौत हो चुकी है। आप बता रहे आपकी बेटी भी है? मेरी बेटी है, बेटा है मेरा। एक बेटा है और एक बेटी है। अच्छा, तो इससे पहले जो सरकार ने मुआवजा दिया था उसके बाद अब कह रहे हैं 10 लाख का चेक देंगे। कहाँ दिया मुआवजा? नहीं दिया? नहीं दिया। तो 2-2 लाख रुपए का किसने कहा? मीडिया में अभी तक यही दिखाया गया था। मीडिया में कौन सी मीडिया ने दिखाया? अच्छा, अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। तो सर ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम आप थी ही नहीं, सब पूरा ऐलान हम रिटर्न में दे रहे हैं, उससे बड़ा कौन ऐलान है? और सब बात हो चुकी है। 2 लाख रुपए दिया आपने? नहीं 10 ये लाख बोल रहे बढ़ गया ना, बात बढ़ गया। बढ़ा के दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बढ़ा के दे रहे हैं। बढ़ा के दे गए हैं और योग्यता के अनुसार नौकरी है, बच्चों की परवरिश है, जिनका वो है उन पे कार्रवाई है, जो विकलांग है उनको विकलांग नौकरी हो जाएगा। हम तो रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल हो जाएगा बाबूजी, आप विश्वास करो। हम झूठ क्यों बोलेंगे? इतने लोगों के सामने हम लोग एडीएम हैं, आप कल फिर हमारे घर पे आओगे, क्यों झूठ बोलेंगे? अब आप वो करिए मैम, ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पर 2 डेड बॉडीज रखी हुई हैं। ये महिलाएं हैं काफ़ी सारी, यहाँ पर रो रही हैं। देखा नहीं जा रहा है इन लोगों का दुख बिल्कुल भी। किसी ने अपना एक सदस्य खो दिया है परिवार का। इन लोगों का जो रोना है वो हमसे ही नहीं, किसी से भी नहीं देखा जाएगा, आपसे भी नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस भी तैनात है। सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान तो हो गया है, लेकिन क्या मुआवजा इनका वो स्पेस को कवर कर पाएगा जो उस अपने ने किया हुआ था, जिनको ये खो चुके हैं। आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। धन्यवाद।